अब परसेंटेज को अपन और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं। सारणी बोले तो टेबल, एक टेबल बना लेते हैं अपन, उससे परसेंटेज बहुत आसान हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे मान लो एक है, एक अपने आप में संख्या क्या है, 100% है। एक क्या है, 100% है, ठीक है ना। अब अपन ने लिखा 1/2, यानी कि ये हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ। 1/2%, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 50% हो गया। कितना परसेंटेज हो गया, 50% हो गया, ठीक है ना। मतलब ये चीजें अपन को ध्यान रहेगी ना, 1/2, 1/3, 1/4, तो अपन बहुत इजी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1/3 अपन को निकालना है, क्या निकालना है, 1/3। इसका मतलब हो गया 33 है 1/3%, 33 है 1/3%। ऐसे ही 1/4 का क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये अपन को ये जो भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। बाद में अपन को टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि 1500 है, 1500 का 50% कितना होगा, 1500 का 50% कितना होगा। तो अब अपन को अगर ये चीज़ें याद है ना कि 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे, आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिर इस कैलकुलेशन से अपन बच जाएंगे, है ना। कि 1500 फिर काका मतलब गुणा लगाओ, फिर 50 है, फिर परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। फिर अपन इसको और इसको काटेंगे, फिर इसको गुणा कराएंगे, 15×5 = 75 और 750। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा। और कंपटीशन में होता ही क्या है, टाइम तो बचाना है अपन को। क्या करना है, टाइम बचाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है। तो इस टाइम बचाने के लिए अपन को ये चीज़ें, परसेंटेज की जो मेन आत्मा बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रहेगी, तो अपन आंसर मतलब बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे 1500 का 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो 1500 का आधा आप डायरेक्ट लिख दोगे, 750 लिख दोगे ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, सही बात है। ऐसे ही अगर मान लो कोई सी भी संख्या ली अपन ने, कि बोले 1200 लिया, अब 1200 का अपन को निकालना है, 25% निकालना है। 1200 का 25% कितना होगा, है ना, कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, 25% की अपन को अगर पता होगा कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब हो गया 1/4। क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 1200 का 1/4 मतलब चौथा भाग, है ना। 1200 में डायरेक्ट 4 का भाग दे देंगे अपन। 1200 में किसका भाग दे देंगे, डायरेक्ट 4 का भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पे इस एक का मतलब क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या हो रहा है, 100%। और मैंने क्या बोला था, सारी संख्याएं अपने आप में 100% होती है, जब तक कि उसको कंपैरिजन नहीं किया जाए, तुलना नहीं की जाए। तो ये 1200 की अपन ने बात करी थी, तो 1200 क्या है, अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा एक की जगह, 4 से डिवाइड करेंगे अपन, 25% आ जाएगा। तो 1200 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। और ये इसका आंसर हो गया। तो अपने कैलकुलेशन का टाइम बचा या नहीं बचा, बच जाएगा ना। कि 1200 × 25/100 फिर करेंगे, फिर काटापीटी करेंगे, फिर अपन करेंगे, तो अपना टाइम तो बच रहा है ना यहाँ पे, सही बात है। ऐसा कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 1200 का 33 से 1/3% निकालो, 33 से 1/3%, बताओ कितना होगा। 1200 का जैसे 25% तो आपने निकाल दिया, 33 से 1/3। अगर अपन इसी तरीके से निकालेंगे, तो पहले तो अपन इसको ये सोल्व करना पड़ेगा। 33 को 3 से अपन गुणा करेंगे, भाई ये मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है। इसको अपन भिन्न में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न का चेंज नियम क्या कहता है, इसको और इसको गुणा कराओ, तो 99 + 1, है ना। तो 100/3 आएगा। फिर अपन इसको करेंगे 1200 × 100/3, फिर बट्टा में लगा करके अपन 100 लगाएंगे, तो टाइम लग रहा है ना। और अगर अपन को ये चीज पता है कि 1/3 का मतलब होता है 1/3, 33 है 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि जो भी संख्या दे रखी है उसका तीसरा भाग, उसका तीसरा भाग। कैसे निकलेगा सर, भाग दे दो 3 का। किसका भाग दे दो, 3 का। जैसे यहाँ पे अपन ने 4 का भाग दिया था ना, 1/4 निकालना था तो 4 का भाग दिया, तिहाई निकालना है 3 का भाग दे दो। अब बता दो क्या आंसर आएगा, 400। वेरी गुड, है ना। तो ये 1200 में अगर अपन ने 3 का भाग दे दिया तो क्या आ गया, 400 आ गया, है आंसर फास्ट, है ना। अब आपको ये समस्या हो रही होगी कि सर ये कैसा आ रहे हैं। ये जो संख्या आ रही है ना कि 1/4 का आपने 25% लिख दिया, 1/5 का आपने यहाँ पे 20% लिख दिया, ये कैसे हो रहा है ना। हेलो।
हाँ राजी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस सबमिट हो जाएगी। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ तेरे को, है ना। ठीक। फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा, अब इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी अपन को। सही है ना, बीच में फ़ोन फ़ोन आ जाता है तो चलो कोई बात नहीं, कर देंगे वो तो। फ़ोन साइलेंट कर दूँ मैं, 1 मिनट। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तुम्हारे को? तुम मतलब बिना टेंशन के पूछ लेना, तुम्हारे माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्या हुआ, हम पूछे कि नहीं पूछे, अपन तो ये तो ट्रायल है बस, रिकॉर्डिंग तो ठीक है ना। मेन उद्देश्य तो तुम्हारे को पढ़ाना है। सही बात है ना, तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, ये तो एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक अपन काट देंगे। हाँ अब देखो, जैसे 1/5 आया, अब ये 20% हुआ, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये, है ना। कि 1/6 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/7 आएगा तो क्या आएगा। इसका सीधा सा फंडा है, मैंने बताया था आपको, एक मतलब क्या होता है 100%, यानी कि ये 100 है। अब यानी कि एक तो 100 हो गया, 1/2 यानी कि इसका हाफ हो गया, 1/3 यानी कि इसका तिहाई भाग हो गया, चौथाई भाग, पांचवा भाग हो गया। तो ये आ कैसे रहे कोई सा भी चीज़, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो 100 है, अगर अपन को 1/2 निकालना है तो 100/2 करेंगे, कितना आ रहा है 50%। यहाँ पे 1/3 है, ये कैसा आया 100/3। 100/3 अपन को क्या करना है, भाग देना है ना। भाग देते हैं ना अपन 100 में ऐसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 बच गया, फिर 10, फिर 9, फिर ये कितना हो गया 1 बच गया यहाँ पे, है ना। पॉइंटों में सोल्व नहीं करना अपन को, ऐसे सोल्व करना है ना, और पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 33.33 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना, जैसे जिस संख्या का अपन ने भाग दिया था, जो संख्या नीचे थी वो तो नीचे ही रहेगी, वो तो क्या रहेगी 100/3 था नहीं है, तो 3 था, नीचे रहेगा ये। जो साइड में आया, यानी कि ये भागफल आया, वो साइड में रहेगा। जो साइड में आया ना भागफल, वो साइड में रहेगा। शेषफल जो आएगा नीचे, वो ऊपर चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया अपने 100/3 का मतलब हो गया अपने पास 33 है 1/3%। और पॉइंट में बोलते दशमलव में, तो 33.33 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे उच्चारण करते हैं इसका। अब 1/4 का कैसे होगा बताओ, 100/4, 100/4 हो जाएगा। 1/5 का भी 100/5। अब 100 में देखो 5 का भाग देंगे तो क्या आता है 20 आएगा, सही बात है ना। तो इस टाइप से अपन इनको निकाल सकते हैं। तो मतलब ये ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है माइंड के ऊपर के, अपन कैसे याद रखेंगे, सर को तो याद है ऐसे कि 1/2 क्या हो रहा है, 1/3 क्या हो रहा है, 1/4 क्या हो रहा है, 1/5 क्या हो रहा है। अपन कैसे करेंगे, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट से याद हो जाएंगे भाई 1/6 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, तो ठीक है ना। याद कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और ये प्रश्नावली जो है, मतलब मैथ्स है ना, उसकी आत्मा बोल सकते हैं इस प्रश्नावली को, क्योंकि ये प्रश्नावली अगर क्लियर हो जाती है तो ये लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, या और भी कोई प्रश्नावली आती है प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन वाली, या उनमें भी ये प्रश्नावली अपने काम आती है। अदर प्रश्नावलियों में, औसत में, साझा में, उनमें भी इनका काम रहता है प्रश्नावली का। इसलिए ये चीज़ें आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अभी बता रहे थे ना, अभी जैसे मान लो अपन को 1/5 निकाल लिया अपन ने, अब 1/6 का करते हैं अपन, है ना। 1/6 करेंगे अपन, तो इसमें क्या करना है, भाग देना है। किसका भाग देना है, 100/6 देना है, 100/6। अब भाग दे देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 16 से 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 से 2/3 आ जाएगा। ये और मैं करके बता दूँ आपको कैसा आया, है ना। जैसे अपने पास में 100 है, 100/6 लिख दिया अपन ने। क्या लिख दिया 100/6। अगर कोई भिन्न यहाँ से कट रही है तो यहाँ से काट दो इसको, कट जाएगी, ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब नहीं कटेगी ये, इसका मतलब हो गया 50 में 3 का भाग देना है। 50 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो 50 में 3 का भाग दे देंगे अपन, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 2 बच जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 3 छंग 18, आ जाएगा नीचे 2 बच गया। पॉइंट में नहीं करना, अगर अपन मिश्रित भिन्न में करना है तो आगे सोल्व नहीं करना है इसको, ठीक है ना। अगर यहाँ 0 लगाएंगे या पॉइंट लगेगा, लेकिन अपन को मिश्रित भिन्न में लाना है, यानी कि जहाँ पे खत्म हो गया भाग वहीं छोड़ दो आप उसको, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो संख्या नीचे होती है वो नीचे ही आती है ना। तो यहाँ पे 50/3 नीचे क्या कौन सी संख्या थी, 3। नीचे कौन सी संख्या थी, 3 थी। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। जो संख्या साइड में आती है, जो संख्या कहाँ आती है साइड में, उनको अपन साइड में लिखेंगे।
तो ये 16 आ गया, और जो फिर शेषफल बचा नीचे वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वो क्या कहाँ जाएगा, ऊपर। अब इसको वापस सोल्व भी करके देख सकते हैं अपन, ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे ना, तो अगर ये वापस उसी साधारण भिन्न में आ जाती है इसको सोल्व करने पे, तो इसका मतलब है कि अपना आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 तिया 48, 48 में क्या जोड़ देना है, 2/3, तो ये 50/3 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन को किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहे वो बोली 1/6 का निकालना हो, चाहे 1/7 का निकालना हो, चाहे 1/8 का निकालना हो, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। 1/7 का निकाल के बताओ मेरे को। एक बटा 7 का निकाल के बताओ कितना आ रहा है। शाबाश, कितना आ रहा है, 14 से 2/7% आ गया। ठीक है, 1/8 का कितना आ जाएगा, 12 से 1/2% आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर अपने 1/9 की बात करेंगे तो बच्चों 11 से 1/9 आ जाएगा, 11 से 1/9% आ जाएगा। और 1/10 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ऐसे ही 1/11 की अगर अपन बात करेंगे तो कितना जाएगा, बता सकते हो आप, करो इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना जाएगा 1/11 की बात करें तो। शाबाश। ऐसे ही अगर अपन 1/11 की बात करें तो क्या जाएगा, 9 से 1/11% आ जाएगा। और आप यहाँ तक याद कर लोगे वो बहुत है इसके लिए, है ना। अब 100%, हाफ कितना हो गया, 50%, 1/3 कितना हो गया, 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 कितना हो गया, 20%, और 1/6 कितना हो गया, 16 से 2/3%, और 1/7 का कितना हो गया, 14 से 2/7%, और 1/8 का कितना हो गया, 12 से 1/2%। ऐसे 1/9 का 11 से 1/9%, 1/10 का 10% आ जाएगा, और 1/11 का 9 से 1/11। यहाँ तक बहुत है। अब निकालना तो आ ही गया था आपको, कैसे निकाला अपन ने, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा 2 मिनट लगेगी, आप याद करने की कोशिश करो एक बार, ताकि फिर मैं क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड तो आप फटाफट आंसर निकाल पाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, याद करो।